नमस्कार दर्शकों, धर्मार्थ चैनल के गरुड़ पुराण भाग 20 में आपका स्वागत है। प्रेत शब्द के बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा, परंतु क्या आपको यह पता है कि मृत्यु के बाद प्रेत योनि किसे प्राप्त होती है, इसके क्या कारण हैं और प्रेत किस स्थान पर वास करते हैं? यह सब तथ्य गरुड़ पुराण में स्पष्ट किए गए हैं और यही आज हम आपको इस प्रस्तुति में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि समय समय पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, प्रेत योनि में जो कोई भी प्राणी जाते हैं वे कहाँ वास करते हैं? प्रेतलोक से निकलकर वे कैसे और किस स्थान में चले जाते हैं? 84 लाख योनियों से परिव्याप्त यम तथा हजारों भूतों से रक्षा होने पर भी वह प्रेत नरक से निकलकर कैसे इस संसार में विचरण करते हैं? हे प्रभु, आप इसे मुझे बताने की कृपा करें। श्री विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, जहां प्रेतगण निवास करते हैं सर्वप्रथम उसे तुम सुनो। छल से पराये धन और पराई स्त्री का अपहरण तथा द्रोह के कारण मनुष्य निशाचर योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने पुत्र के हित चिंतन में ही अनुरक्त रहते हैं तथा सभी प्रकार का पाप करते हैं, वे शरीर रहित होकर भूख प्यास की अथाह पीड़ा को सहन करते हुए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। वे प्रेत चोर के समान पितृभाग में दिए गए जल का अपहरण करते हैं। तदंतर पुनः अपने घर में आकर वे मित्र के रूप में स्थापित हो जाते हैं और वहीं पर रहते हुए स्वयं रोग शोक आदि की पीड़ा से ग्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वे एक दिन का अंतराल देकर आने वाले ज्वर का रूप धारण करके अपने संबंधियों को पीड़ा पहुंचाते हैं अथवा तीव्र ज्वर बनकर और शीत वातादि से उन्हें कष्ट देते हैं। उच्छिष्ट अर्थात जूठे अपवित्र स्थानों में निवास करते हुए उन प्रेतों के द्वारा सदैव अभिलक्षित प्राणियों को कष्ट देने के लिए सिर के दर्द, हैजा तथा नाना प्रकार के अन्य बहुत से रोगों का रूप धारण कर लिया जाता है। इस प्रकार वे दुष्कर्मी प्रेत नाना दोषों में प्रवृत्त होते हैं। गरुड़ बोले, हे प्रभु, वे प्रेत किस रूप से किसका क्या करते हैं? किस विधि से उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? क्योंकि वे न कुछ कहते हैं न बोलते हैं। हे श्रीहरि, यदि आप मेरा कल्याण चाहते हो तो मेरे मन के इस संशयों को दूर कर दें, क्योंकि इस कलिकाल में प्रायः बहुत से लोग प्रेत योनि को ही प्राप्त होते हैं। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है। वह दूसरे कुल के व्यक्ति को तभी पीड़ा देता है जब उनके द्वारा कोई आपराधिक कार्य हो। जीते हुए तो वह प्रेमी की तरह दिखाई देता है, किंतु मृत्यु के बाद वही दुष्ट प्रेत बन जाता है। जो भगवान श्री रुद्र के मंत्र का जप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथि की पूजा करता है, सत्य तथा प्रिय बोलने वाला है, उसे प्रेत पीड़ा नहीं दे पाते। जो व्यक्ति सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से दूर रहता है, नास्तिक है, धर्म की निंदा करने वाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसी को प्रेत कष्ट पहुंचाते हैं। कलिकाल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाला प्राणी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। हे कश्यप पुत्र, इस संसार में उत्पन्न एक ही माता पिता से पैदा हुई संतानों में भिन्नता होती है। एक सुख का उपभोग करता है, एक पाप कर्म में अनुरक्त रहता है। एक संतानवान होता है और एक पुत्र धन धान्य से संपन्न रहता है। एक का पुत्र मर जाता है, एक को मात्र पुत्रियां ही होती हैं।
एक प्रेत से पीड़ित रहता है। प्रेत दोष के कारण बंधु बांधवों के साथ विरोध होता है। प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान नहीं होती। यदि संतान उत्पन्न भी होती है तो वह मर जाती है। प्रेत बाधा के कारण तो व्यक्ति पशुहीन और धनहीन दोनों हो जाता है। अकाल मृत्यु या दाह संस्कार न होने पर प्रेत योनि प्राप्त होती है, जिससे प्राणी को दुख झेलना पड़ता है। हे पक्षीराज, जो व्यक्ति प्रेत योनियों को नहीं मानते वह स्वयं ही प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जिसके वंश में प्रेत दोष रहता है उसके लिए इस संसार में सुख नहीं है। प्रेत बाधा होने पर मनुष्य की मति, प्रीति, रीति, लक्ष्मी और बुद्धि इन पांचों का विनाश होता है। तीसरी या पांचवी पीढ़ी में प्रेत बाधा से ग्रस्त कुल का विनाश हो जाता है। ऐसे वंश का प्राणी जन्म जन्मांतर तक दरिद्र, निर्धन और पाप कर्म में अनुरक्त रहता है। परंतु आप चिंतित न हो, प्रेत बाधा से निवारण हेतु उपाय भी हैं। अगर आप प्रेत बाधा से जुड़े लक्षण व उपायों को जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसी ही रोचक जानकारियां लेना चाहते हैं तो धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।